हरे कृष्ण। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार पांडु पुत्र भीमसेन ने श्रील वेद व्यास जी से पूछा था कि ऐसा कौन सा एक व्रत है जिसे करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। जिसके उत्तर में व्यास जी ने निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पे आता है, उस व्रत को करने का उद्देश्य दिया था। आज हम उसी एकादशी के व्रत को विधि विधान से पालन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शास्त्र बताते हैं कि एकादशी के पिछली रात को खाना खाकर मुंह और दांतों को अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि कोई भी खाना अटका हुआ ना रहे, वरना एकादशी का व्रत टूट सकता है। अगले दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त, या जिसे हम सूर्य उदय होने से पहले का समय कहते हैं, प्रातः काल उठकर नहा लेना चाहिए। शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि हो सके तो एकादशी के दिन हमें तीर्थ स्थलों के नदियों में स्नान करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए और फिर धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनकर शुद्ध मन से भगवान कृष्ण के सामने विनम्र होकर संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं एकादशी के व्रत का पालन निर्जला रखते हुए संपन्न करूंगा। हे मधुसूदन, मैं अपना व्रत अगले दिन द्वादशी पे पारण के मुहूर्त पे खोलूंगा। इस प्रकार एकादशी व्रत शुरू करना चाहिए, जो हमारे छोटे से छोटे और सुमेरु पर्वत जैसे बड़े से बड़े पापों को नाश करने का सामर्थ्य रखता है। निर्जला एकादशी के संध्या के समय भगवान के श्री विग्रह की दूध से अभिषेक करना चाहिए और पूरा दिन ही भगवान के पवित्र नामों का जप निरंतर करते रहना चाहिए। हमें चाहिए कि एकादशी के दिन हम भगवान के लीलाओं का स्मरण करें और उनके विभिन्न लीलाओं की कथाएं वैष्णव के श्रीमुख से श्रवण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ होकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना जल से, फूल से, इत्तर से और घी के दिया प्रज्वलित करके करनी चाहिए। फिर वैष्णव और ब्राह्मणों को एक पूरा घड़ा या एक पूरा कलश पानी भरा हुआ दान में देना चाहिए। उन्हें प्रसाद बड़े ही विनम्र रूप से वितरण करना चाहिए और फिर पारण के समय शांत चित्त होकर चुपचाप प्रसाद ग्रहण करके खुद का व्रत खोलना चाहिए। अब बात आती है कि अगर कोई असमर्थ है व्रत का पालन करने में किसी शारीरिक कारण से, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए भी शास्त्रों में बताया जाता है कि अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत का पालन करना चाहिए। शरीर और आत्मा को एकजुट करके रखना भी जरूरी है, वरना हम भक्ति कैसे करेंगे? असल में एक शुद्ध भक्त उपवास, तप, जप आदि इसलिए करता है ताकि वह अपने आप को तन मन धन से भगवान की सेवा में लगा पाए। भगवान को खुश करने के लिए ही पूजा अर्चना की जाती है। एक भक्त को पाप का नाश करने में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में बढ़ने में ज्यादा रुचि है। उससे किसी दंड का भय नहीं होता। उसे ये भय नहीं होता कि मेरा क्या होगा अगर कल को मुझे नरक के दर्शन करने पड़े, क्योंकि उस शुद्ध भक्त को बस यही चाहिए होता है कि हे कृष्ण, आपको मुझे जहां रखना हो, जैसे हाल में रखना हो रखिए, बस मुझे आप याद रहने चाहिए। आपके नामों का जप मैं अपने मुख से निरंतर कर पाऊं, बस यही कृपा करना प्रभु। आप सभी को पांडव निर्जला एकादशी की खूब खूब बधाइयां। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।